अब बात करेंगे म्यांमार की। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पीछे, और यही तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आई है। अब भारत ने म्यांमार के लिए शुरू किया है ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं नेबर्स फर्स्ट। म्यांमार का एक प्राचीन नाम ब्रह्मा देश था, और अब ऐसे में ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसका मकसद है वहां के लोगों की मदद की जाए, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हो, और इसको लेकर राहत सामग्री भेजी गई हिंदुस्तान की तरफ से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से पोस्ट करके जानकारी इसकी दी गई थी। सुबह भारत 24 ने आपको बताया था, वो तस्वीरें दिखाई थी, और ये जो ऑपरेशन है इसका मकसद म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करना है। चिकित्सक टीम भी म्यांमार के लिए रवाना हुई थी। इसके अलावा रेस्क्यू टीम भी म्यांमार के लिए रवाना हुई। वहां पर ना सिर्फ राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाना, बल्कि म्यांमार की इस मुश्किल घड़ी में मदद करना, उनके साथ खड़े रहना। आप देखिए किस तरीके से त्राही त्राही इस वक्त म्यांमार कर रहा है। काफी नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन हमेशा की जैसे हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा है। तो भारत की तरफ से म्यांमार भेजी गई है राहत सामग्री। राहत सामग्री लेकर वायुसेना का विमान यंगून पहुंचा। भारत ने म्यांमार भेजी है 15 टन राहत सामग्री। ये बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से राहत सामग्री भेजी गई है। और देखिए जो राहत सामग्री है वो यंगून पहुंचा है विमान जो राहत सामग्री लेकर गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। मुश्किल घड़ी में म्यांमार के साथ हिंदुस्तान खड़ा है, और जल्द से जल्द लोगों तक वहां पर सहायता पहुंचे, क्योंकि लोगों के घर बार सब कुछ तबाह हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान म्यांमार को इस भूकंप में हुआ है। जो लोग वहां के हैं उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अपनों को खो दिया है लोगों ने इस भूकंप की वजह से। इतने तेज झटके भूकंप के कल आए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से बिल्डिंग धराशायी हो गई थी। सड़कें देखिए किस तरीके से फट गई, दरारें सड़कों पर यहाँ पर बड़ी बड़ी आ गई, गाड़ियाँ इनमें समा गई, लोगों के घर सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों ने अपनों को खो दिया, और उनको ढूंढते हुए वो लोग कल किस तरीके से रो रहे थे, बिलख रहे थे। हालांकि अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से वहाँ पर मदद भेजी गई है, रेस्क्यू टीम भेजी गई है, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जल्द पूरा किया जा सके। 7.7 तीव्रता का भूकंप वहाँ पर आया, और किस तरीके से लोग इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए दिख रहे थे। अब ऐसे में जब वहाँ पर हालात आपातकाल जैसे बन चुके हैं, उसके बाद अब हिंदुस्तान खड़ा हो गया है म्यांमार के साथ, और ये कह रहा है कि आपके इस मुश्किल घड़ी में, आपके इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। आपको जो भी मदद चाहिए हिंदुस्तान वो मदद आपको देगा। भारत ने क्योंकि मदद का हाथ बढ़ाया है, जैसे कि हमेशा हिंदुस्तान करता है, और वहाँ पर मदद भेजी गई है। अब जो मदद भेजी गई उसमें क्या क्या है ज़रा आप समझिए। टेंट है, स्लीपिंग बैग है, क्योंकि लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, कंबल हैं, फूड पैकेट्स भेजे गए हैं, वाटर प्यूरीफायर भेजा गया है ताकि लोग पानी को प्योरीफाई करके पी सकें, हाइजीन किट भेजे गए हैं, सोलर लैंप भेजे गए हैं। आप जानते हैं खंबे वंबे सब उखड़ गए हैं, लाइट वाइट नहीं है वहाँ पर। अब जनरेटर सेट भेजे गए हैं, दवाइयाँ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त वहाँ के लोगों को है वो भेजा गया है, सूखा राशन लोगों को दिया गया है, वो खाना बना के खा सकें, कपड़े भेजे गए हैं, मच्छरदानी भेजी गई है, रसोई के बर्तन भेजे गए हैं, और किस तरीके से सौर लालटेन भेजी गई है। यानी कि वो सामान जो ज़रूरत की सामान है सरवाइव करने के लिए। आज एक इंसान को क्या चाहिए, अगर उसके ऊपर छत नहीं है तो क्या चाहिए उसको? एक टेंट चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, स्लीपिंग बैग, और इसको वो कैरी खुद के साथ कर सकते हैं। किस तरीके से फूड पैकेट्स वहाँ पर भेजे गए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ पर भेजी गई है। अब देखिए राहत सामग्री में क्या क्या है, और क्योंकि हमने आपको बताया टेंट है, इसके अलावा अस्थायी सामग्री है, लोगों को तत्काल रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्लीपिंग बैग और कंबल है, ठंड से बचाव और आराम के लिए फूड पैकेट्स हैं, तत्काल भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर प्योरीफायर है, जल शोधन सामग्री है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, साफ पानी पी सकें, हाइजीन किट है स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिसमें साबुन है, सैनिटरी उत्पाद शामिल है। इसके अलावा सोलर लैंप है, बिजली की कमी के दौरान
रोशनी लोगों को मिल सके, जनरेटर सेट भेजे गए ताकि बिजली आपूर्ति वहां पर की जा सके। आवश्यक दवाइयां भेजी गई है जिसमें कि पैरासीटामोल है, जो आप जानते हैं कि आजकल सबके पास होती है। बुखार आया तो आप इसे तुरंत लेके फील बेटर करते हैं। एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको रिकवर करती हैं। इसके अलावा कैनुला है, सिरिंज है, दस्ताने हैं, कॉटन बैंडेज यहाँ पर भेजी गई है। सूखा राशन लोगों को दिया गया, लंबा समय तक भोजन की जरूरतों के लिए ये सूखा राशन उनके काम आएगा। कपड़े भेजे गए प्रभावित लोगों के लिए, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अन्य सामग्री भेजी गई जिसमें कि मच्छरदानी है, रसोई के बर्तन है, सौर लालटेन है। अब देखिए किस तरीके से जब भूकंप आया तो सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड तक नहीं था, 5 देशों में भूकंप का असर नजर आया जिसमें कि म्यांमार शामिल है, चीन, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड। हमने आपको म्यांमार की तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर तबाही नजर आई। थाईलैंड की बैंकॉक की तस्वीर आपको दिखाई थी, वहां पर किस तरीके का नजारा हो गया था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। इसके अलावा चीन में लोग दहशत में रहे जब भूकंप आया, बांग्लादेश के भी यही हालात रहे। भारत में यहां तक कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि यहां पर राहत की बात यह रही कि कोई भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आप सोचिए जहां पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी वहां पर क्या हालात हो गए। अब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा म्यांमार के 6 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हालात इतने ज्यादा खराब वहां पर भूकंप की वजह से हो गए हैं, पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। 5 देशों में जो भूकंप का असर, उसके बाद क्या कदम इन देशों की तरफ से उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा असर क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड में ही नजर आया है, वहां पर तो तबाही हुई है। म्यांमार में भूकंप के बाद 14 और झटके महसूस किए गए। लोग पहले से उभरे नहीं कि आप देखिए एक के बाद एक झटके वहां पर महसूस किए गए। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। जो घायल हुए हैं अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। म्यांमार के 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहां के हालात भी हमने आपको दिखाए थे। इसके अलावा चीन, हिंदुस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग यहाँ पर भी दहशत में आए, लेकिन यहाँ पर भूकंप की तीव्रता कम थी। फिलहाल वहां पर कैसे हालात और हिंदुस्तान कैसे पहुंचा रहा है म्यांमार तक सहायता मदद, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है, पड़ोसी मुल्कों के साथ खड़ा रहता है। इस संकट की घड़ी में भी हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। एक एक अपडेट हमने आपको दिया।